गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज टाइम बैलेंस का आगे क्वेश्चन नंबर 7 जो आज लास्ट क्वेश्चन होगा, इसके बाद आगे नेक्स्ट डे आपका न्यू चैप्टर्स स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 जिसका फर्स्ट आइटम्स है, क्वेश्चन है 5200। तो अपनी बुक सामने रखिए, क्वेश्चन को मैच करिए। क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन है 5200। कैश हमारा सेट से डेबिट में लिखा जाएगा इसका अमाउंट। उसके बाद मशीनरी, ये भी असेट्स है, इसका भी अमाउंट हम डेबिट में लिखेंगे 75,000। टाइपराइटर, ये भी असेट्स है, इसका भी अमाउंट डेबिट में लिखा जाएगा। $6,400। फिर है ओपनिंग स्टॉक, स्टॉक भी हमारा असेट्स है, इसका भी अमाउंट हम डेबिट में लिखेंगे 13,100। आगे परचेज, परचेज हमारा रिसीव बुक से डेबिट में जाएगा 84,100। कैरियर्स इनवर्ड, कैरियर हमारा एक्सपेंसेस है, इसे डेबिट में लिखेंगे 2,800। इसके बाद है कैरियर्स आउटवर्ड, ये भी हमारा एक्सपेंसेस है,
इसका भी अमाउंट डेबिट में लिखा जाएगा 1600। के बाद है डेब्टर्स। डेब्टर्स हमारा असेट्स आइटम है, इसको भी हम डेबिट में लिखेंगे 18,300। इस तरीके से बोर्ड पर अभी इतने आइटम्स आ पाएंगे, तो एक बार हम चेक कर लें। कैश हमारा असेट्स है, अमाउंट है 5,200। मशीनरी ये भी हमारी असेट्स है, इसे हम डेबिट में लिखेंगे 75,000। टाइपराइटर्स ये भी हमारा असेट्स है 6,400। ओपनिंग स्टॉक 13,100 असेट्स है। परचेज भी डेबिट में है 54,100। और उसके बाद कैरियर इनवर्ड, कैरियर आउटवर्ड दोनों ही एक्सपेंसेस हैं। इनका अमाउंट हमने 2,800, 1,600 डेबिट में लिखा। और फिर है हमारा डेब्टर्स। डेब्टर्स भी हमारा असेट्स है, हमने इसको डेबिट में लिख दिया। आगे अभी और आइटम्स हैं, तो इसको रफ करने के बाद अभी आगे और लिखते हैं। इसके बाद है बिल्स पे बिल। ये लायबिलिटीज आइटम्स है, क्रेडिट में लिखा जाएगा। शॉर्ट में इसे पीपी के नाम से भी जानते हैं। बिल्स पे बिल लायबिलिटीज आइटम्स है, इसको हम क्रेडिट में लिखेंगे 12,000। रेंट पे हमारा एक्सपेंसेस है, डेबिट में लिखा जाएगा 9,600। वेजेस ये भी एक्सपेंसेस है, इसको भी हम डेबिट में लिखेंगे 16,500। के बाद एडवर्टाइजमेंट ये भी एक्सपेंसेस है, इसे भी डेबिट में लिखेंगे 4,500। एडवर्टाइजमेंट 4,500 के बाद डिस्काउंट रिसीव्ड हमारे प्रॉफिट है, इसको क्रेडिट में लिखेंगे। तो बाद है बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट हमारा लायबिलिटीज आइटम्स है, इसे हम क्रेडिट में लिखेंगे 16,400। बैंक ओवरड्राफ्ट के बाद कैपिटल ये भी लायबिलिटीज आइटम्स है,
क्रेडिट में लिखा जाएगा 50,000। लायबिलिटीज के बाद गुडविल, ये हमारा असेट्स आइटम है, इसको डेबिट में लिखेंगे 8,000। इस तरीके से एक बार फिर से मिला लें। बिल्स पेबल लायबिलिटीज आइटम्स है 12,000। बिल्स पेबल के बाद पेड रेंट 9,600 एक्सपेंसेस है, एडवर्टाइजमेंट भी एक्सपेंसेस है 4,000, रेंट पेड 9,600, वेजेस 16,500 एक्सपेंसेस है, डेबिट में लिखेंगे। एडवर्टाइजमेंट भी एक्सपेंसेस है, डेबिट में लिखेंगे। डिस्काउंट रिसीव हमारा प्रॉफिट है, क्रेडिट में लिखा जाएगा। और उसके बाद है बैंक ओवरड्राफ्ट, ये भी लायबिलिटीज आइटम्स है 16,000। फिर कैपिटल लायबिलिटीज आइटम्स है 50,000, क्रेडिट में लिखा जाएगा। और उसके बाद गुडविल, ये असेट्स आइटम है 8,000। अभी आगे और आइटम्स बाकी हैं। गुडविल के बाद क्रेडिटर्स, लायबिलिटीज आइटम्स है, क्रेडिट में लिखा जाएगा 8,200। सेल्स गोज आउट गुड्स, या ये मानिए परचेज डेबिट में लिखा जाता है तो सेल्स क्रेडिट में, और वैसे भी गोज आउट गुड्स है क्रेडिट में ही लिखा जाता है 1,60,000। रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड अदर नेम, सेल्स रिटर्न का अदर नेम है। और सेल्स हमारी क्रेडिट होती है तो रिटर्न इनवर्ड यानी सेल्स रिटर्न डेबिट में लिखा जाएगा 2,400। ड्राइंग ऑलवेज डेबिट होता है 2,120। लास्ट हमारा इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट हमारा सेट्स आइटम्स है, इसको हम डेबिट में लिखेंगे 4,000। इसके बाद टोटल कर लिया जाएगा एक बार आए।
अमाउंट चेक कर लें। क्रेडिटर 8,200, सेल्स 1,60,000, रिटर्न इनवर्ड 2,400, ड्राइंग 2,120 और इन्वेस्टमेंट 4,000। अब हमें टोटल करना होता है, तो इस क्वेश्चन का जब आप टोटल करेंगे तो देखिए टोटल तो हम रफली अभी पीछे आपको दिखाते हैं कि इसका डेबिट साइड का टोटल आएगा 253,620, ये आएगा इसका डेबिट साइड का टोटल। और क्रेडिट साइड का टोटल आएगा 2,49,800। यानी हमने देखा डेबिट का टोटल किया तो 2,53,620 और डेबिट साइड का टोटल हमने किया तो 2,49,800। जबकि आपको बताया क्या गया था कि हमारा राइट आंसर आने के लिए बोथ साइड हमारी इक्वल होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर डिफरेंस है। ऐसी स्थिति में जब हमारा बोथ साइड क्लियर ना हो यानी डिफरेंस आ जाए तो हमें मतलब अपने क्वेश्चंस को एक बार ट्राई करना चाहिए, सारे आइटम्स को या अमाउंट को कि हमने करेक्टली रिकॉर्ड किया है कि नहीं, और हमारे सारे अमाउंट जो बुक के अकॉर्डिंग हमने सही फिल किए हैं कि नहीं। जैसे कि आपने देखा कि अभी हम जो भी आइटम्स नेम लिखते थे उसको तुरंत में ही उसके अमाउंट को या हमसे कोई गलती तो नहीं हो गई है, हम उसे रीचेक तुरंत करते थे। मान लो आप स्टूडेंट हैं, अगर आपका आंसर नहीं मिल रहा है तो आप पहले तो अपने आप से ये कंफर्म करिए कि हमने इसका जो रिकॉर्ड किया है डेबिट या क्रेडिट में अमाउंट को वो हमारा सही फिल किया गया है कि नहीं। अगर आप श्योर हैं कि हमारा अमाउंट या हमारे आइटम्स डेबिट या क्रेडिट में करेक्टली हमने रिकॉर्ड किए हैं तो इस डिफरेंस को जो कभी आ जाता है तो उस डिफरेंस को हम जिस साइड डिफरेंस आता है उस साइड वो अमाउंट, जैसे हमारा डिफरेंस आ रहा है क्रेडिट, तो जो भी डिफरेंस आता है हमें टोटल बराबर करने के लिए डिफरेंस को सस्पेंस अकाउंट के नाम से हम उसे रिकॉर्ड करते हैं। फर्स्ट तो ये हमारा अपने आप में टोटल क्लियर आना चाहिए, यानी इक्वलाइज होना चाहिए डेबिट और क्रेडिट का बैलेंस या अमाउंट जो भी है क्लियर होना चाहिए। अगर आपका अमाउंट इक्वल नहीं आता तो एक बार अपने आंसर को रीचेक करना चाहिए कि हमने जो भी रिकॉर्ड किया है डेबिट और क्रेडिट की साइड में सही रिकॉर्ड किया है, सही अमाउंट डाला है, अगर सब कुछ सही है और फिर भी डिफरेंस आता है तब हम क्या करते हैं, डिफरेंस को सस्पेंस अकाउंट के नाम से उसे रिकॉर्ड करके टोटल को बराबर करते हैं। सस्पेंस अकाउंट्स का मीनिंग क्या है? सस्पेंस अकाउंट का मीनिंग डिफरेंस बिटवीन टोटल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, यानी जो मैंने बोला आपको अभी क्या बोला कि जो हमारा डेबिट और क्रेडिट का डिफरेंस आया उसी से मैं मीनिंग बोल रहा हूं, उसे हम सस्पेंस अकाउंट के नाम से रिकॉर्ड कर देते हैं। बस अब हमने अच्छे से ट्राई कर लिया है कि हमारा जो भी रिकॉर्ड किया गया है डेबिट या क्रेडिट में वो सही रिकॉर्ड है, सही अमाउंट डाला है, सब कुछ सही होने के बाद फिर भी आंसर हमारा मैच नहीं करता, इक्वल नहीं आता, तब हम सस्पेंस अकाउंट्स को रिकॉर्ड कर देते हैं और अपने क्वेश्चंस को इक्वल कर लेते हैं। तो सस्पेंस अकाउंट्स का मीनिंग क्या है? डिफरेंस बिटवीन टोटल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, डिफरेंस बिटवीन टोटल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट posted a new account as known suspense account, यानी डिफरेंस बिटवीन टोटल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, डिफरेंस बिटवीन टोटल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट पोस्टेड ए न्यू अकाउंट एज नोन
सस्पेंस अकाउंट, कभी डेबिट और क्रेडिट के टोटल में डिफरेंस आ जाए तो एक न्यू अकाउंट्स के नाम से उसे पोस्ट कर देते हैं, जिसे हम सस्पेंस अकाउंट्स कहते हैं। तो हमारा डिफरेंस कितना आएगा? आपका डिफरेंस आ जाएगा 3820। 3820 और अब आपका आंसर मैच कर जाएगा 253 620 और 253 620। इस तरीके से पहले हमने ये टोटल जो लगाया था, रफली लगाया था, इसको हटा दिया और हमने डिफरेंस को लिखकर अपने आंसर को बराबर कर दिया और क्वेश्चन हमारा राइट हो गया। यह आपका ट्रायल बैलेंस से रिलेटेड लास्ट क्वेश्चन था। अब तक तो आप सोच रहे होंगे कि फर्स्ट हमने आपकी बुक से चैप्टर्स नंबर लिया था, जो न्यूमेरिकल प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कराए थे, जर्नल चैप्टर नंबर 9। उसके बाद चले हम लेजर पर, जो चैप्टर्स नंबर था 13, और लेजर के बाद लेजर के बैलेंस को राइट या रॉन्ग या एक्यूरेसी के लिए हमने ट्रायल बैलेंस बनाया। अब हम आपकी बुक से, जो आपकी बुक्स में सीरियल ऑर्डर से इंडेक्स में चैप्टर्स हैं, वही हम स्टार्ट करेंगे। तो कल हम बिल्कुल फिर अपना स्टार्टिंग पॉइंट से न्यू चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। ओके, बाय।